सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, जया जी, and I remember when I went to school. जया जी, take your seat. You say my tone? No, seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच लगातार बहस की नौबत आती रही, लेकिन आज मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ गया। धनखड़ ने जया बच्चन को जैसे ही जया अमिताभ बच्चन कहा, वो नाराज हो गए। उन्होंने जगदीप धनखड़ के अंदाज पर सवाल उठाया तो जगदीप धनखड़ ने भी जया बच्चन पर पलटवार किया। जया बच्चन ने कहा कि वो कलाकार है, तो सभापति ने भी कह दिया कि वो डायरेक्टर है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, and I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. जया बच्चन और सभापति के बीच नोकझोंक के बाद बात बढ़ गई। विपक्ष के सांसदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और संसद से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा। आज की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है, और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। नाम को लेकर शुरू हुई सियासी जंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर लामबंद हो गए। आदरणीय जया जी जो वरिष्ठतम सदस्य हैं हम लोगों की, वो कह रही थी और जो कुछ उन्होंने कहा है पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है, हम सब साथ खड़े हुए हैं। ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संसद में जया बच्चन और सभापति के बीच भिड़ंत हुई हो। 29 जुलाई को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जया को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी कहकर पुकारा। इस पर जया बच्चन भड़क गई। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन 5 अगस्त को एक बार फिर नाम को लेकर जया नाराज हो गई। ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हाँ, 1 सेकेंड माननीय सदस्यगण, जया बच्चन अपना पूरा नाम लेने से नाराज हो जाती।
जबकि हकीकत यही है कि उनका आधिकारिक नाम जया अमिताभ बच्चन ही है। राज्यसभा के हलफनामे में जया अमिताभ बच्चन दर्ज है। 2 अगस्त को उन्होंने संसद में खुद अपना नाम यही लिया था। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, जया बच्चन के नाम को लेकर संसद में शुरू हुआ सियासी संग्राम अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार वाली सियासत में बदलता जा रहा है। इस तनातनी के बीच संसद के मॉनसून सत्र को एक दिन पहले ही खत्म कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।